और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़े। विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। ये भी बात भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कुवैत रिलेशंस दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 43 years an Indian Prime Minister is visiting कुवैत। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। जो सेंट्रल क्वेश्चन है कि हाउ स्टेप बाय स्टेप नरेंद्र मोदी इज गेटिंग क्लोजर विद द मिडिल ईस्ट, getting closer with each member of the Middle East, getting closer with every member of the GCC Gulf Cooperation Council, and Pakistan is stepping back. और ये जो मोदी साहब जा रहे हैं वहां पे जो उनके अमीर हैं शेख मिशेल अहमद अल जबर अल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी जी कुवैत पहुंच चुके हैं। कुवैत में लाखों की तादाद में भारतीय लोग रहते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पे जाकर अगर देख लीजिए आप। और भारतीय ट्रेडिशन में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ। एक और ट्रेंड आप देख रहे होंगे, जब से पीएम मोदी जी 10 सालों से जहाँ भी मोदी जी जाते हैं वहाँ पे भारतीय कल्चर का और संस्कृति का प्रेजेंटेशन किया जाता है। जो भी देश मोदी जी का स्वागत करता है वो देश भारतीय कल्चर में या भारतीय संस्कृति में मोदी जी का स्वागत करता है। इससे पहले क्या अगर कोई देश पर विजिट में जाते थे किसी देश, तो भारतीय संस्कृति में या भारतीय कल्चर में स्वागत नहीं किया जाता था। लेकिन जब से पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से पीएम मोदी किसी भी देश में जाते हैं वहाँ पे मोदी जी को भारतीय संस्कृति और या भारतीय कल्चर में स्वागत किया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भारतीय कल्चर को प्रमोट करती है, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाती है। इसलिए जहाँ पे भी मोदी जी जाते हैं वहाँ पे मोदी जी को भारतीय कल्चर में स्वागत किया जाता है। इसलिए जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं तो कभी भारतीय नाट्यम से या मोहिनी नृत्य से स्वागत हो रहा है या कथकली से स्वागत हो रहा है या डांस, जो भारतीय डांस हैं साहित्य के पुराने, उनको प्रेजेंट किया जाता है। अभी भारतीय की कला की, भारतीय की संस्कृति की सभी चीज़ों का प्रेजेंट किया जाता है विदेशों में, मुस्लिम देशों में, गल्फ़ देशों में, सब जगह देशों में किया जाता है। एक समय में ये सब देश भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा दुश्मन पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वो आतंकवादियों का समर्थन करता है, बाकी देश नहीं। कुवैत
कुवैत हमारे अच्छे दोस्त है, हमारे बहुत सारे ट्रेड वहाँ से होती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भारतीय रहते हैं मिलियंस में। ये सब देख के पाकिस्तान जला हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंच चुके हैं और वहां जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे कुवैत, जोरदार स्वागत अभिनंदन हो रहा है प्रधानमंत्री का। और 43 साल के बाद खास बात यह है कि 43 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर हैं। और ये जो मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे जो उनके अमीर हैं शेख मिशेल अहमद अल जबर अल सबा, उनके इनविटेशन पे जा रहे हैं। और ये वो कुवैत के क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ज़्यादातर जो बातें हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कल्चर, ये इनके ऊपर चलेंगे। अब इंडिया जो है बेसिकली तो फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया जो है इज अ हब फॉर कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स। और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहाँ पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे, और वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहाँ पे जाना कुवैत, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इसकी दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक हाला मोदी जो कम्युनिटी इवेंट होगा जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कुवैत के अंदर, वहाँ पे होगा। सो ये आप समझ लें, ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, दैट गिव्स द मैसेज, and that message is that the Middle Eastern world, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. They are looking India purely from a lens of a business partner. They are looking in India purely from a lens कि जिस मुल्क के साथ हमारी bilateral trade जो है इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें इंडिया जो है वो सिर्फ $8 बिलियन की इम्पोर्ट करता है, 2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। और अब ये तो वो बाकी है ना, जीसीसी मुल्कों को देख लें, इंडिया की जीसीसी ममालिक के साथ जो ट्रेड है दैट इज $185 बिलियन। मुझे बताएं पाकिस्तान क्या लेता देता है इनके साथ? सो फॉर बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? $185 बिलियन वाला मुल्क जिनके साथ उनकी बायलैटरल ट्रेड है, या वो मुल्क जाके जो कहेगा गया 500 मिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, हमने अपने बैंक में रखना है, फिर हम आपको थोड़े दिनों बाद हम आपको दे देंगे। किसकी ज्यादा वैल्यू करेगा? $10.47 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, $10.47 बिलियन की कुवैत के साथ बायलैटरल ट्रेड है उनकी। तो आपको खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा देना चाहिए। फिर कहाँ से आएगा कश्मीर इशू? चले हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 6 मुल्क $200 अरब ही कर लेंगे। 6 मुल्क छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, ठीक है, $200 अरब की बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ, तो क्या वो कश्मीर के लिए कंप्रोमाइज कर देंगे? मुझे सिर्फ ये लॉजिक समझा दें, क्यों इंडिया इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के एक्टिव इफेक्टिव है। 6 मुल्क $200 अरब की इंडिया के साथ कारोबार करें, चाइना $125 अरब की कारोबार करे इंडिया के साथ, अमेरिका $200 अरब की कारोबार करे, तो कौन पाकिस्तान की कॉज को परवाह करेगा? एक देखे ना, अब तो टर्की ने भी नाम लेना बंद कर दिया है कश्मीर का। जितनी भी मुलाकातें होती हैं टर्किश लीडरशिप की पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ, कभी वो कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार चुप करो जाओ। ये नरेंद्र मोदी जो है वो नरेंद्र मोदी के तल्ले कर रहे थे उधर, हमें ब्रिक्स में लो यार, हमें ब्रिक्स में लो, ठीक है जी, ब्रिक्स में, हमें ब्रिक्स में लो, ब्रिक्स का हमने मेंबरशिप लेनी है, हमारी सपोर्ट करो। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट
इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू हो गई कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और MOUs साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं आप ये देखिएगा, ये